अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। दिनों के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचती है। दिन तो बहुत लंबे चौड़े हैं ना। अब मोनस लई उर्फ टीपू सुल्तान खुद तो बाहर बैठा हुआ है। फ्रांस और स्पेन में वसी कारोबार फैला हुआ है, जो पिछली 2-3 दहाइयों से चौधरी बरदरान ने यहाँ पे सेटल डाउन किया हुआ है, खास तौर पर स्पेन में। उसको एंजॉय कर रहा है यहाँ, यूरो के हिसाब से पैसे वो गिन रहा है। और जो जो करप्शन करके लाए हुए हैं उनको डबल ट्रिपल 4 गुना कर रहा है। लेकिन उनके जो वालिद साहब हैं वो पाकिस्तान में खजल खराब हो रहे हैं। बड़े बड़े दावे करने वाला करप्शन के अंबार लगाकर इसलिए भागा हुआ है क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो अब मेरी खैर नहीं है। अच्छा, मजे की बात है, वो बाप की हुकूमत में भाग गया था। उसको अंदाजा था कि अगर मैं वहां रहा तो जो मेरी हरकतें हैं, जो मेरे काम हैं, क्योंकि मैं उनके गले पड़ रहा हूँ जिनकी वजह से चौधरी बरदरान हमेशा इक्तदार में रहते हैं। तो फिर जाहिर है जब आप मालकों पर ही, समझ गया ना, वो शुरू कर दे तो फिर क्या होगा? फिर यही कुछ होगा जो इस वक्त टीपू सुल्तान साहब जो हैं वो भागे में यूरोप के दौरे पर वापस नहीं जा रहे हैं। अब कुछ 6 महीने साल यहीं पे लेंगे, किसी कंपनी में कोई अपना सीधा पुठा सिस्टम करेंगे। और जब तक दोबारा उनके बाप वजीर आला और उनके रहबर लीडर इमरान खान साहब वजीर आला नहीं बन जाएंगे, तब तक वो डेफिनेट फिर यूरोप में भागते फिरे जाएंगे। बट एनी हाउ, असल खबर ये है कि चौधरी जो परवेज अली साहब हैं, उन्होंने तहरीके इंसाफ में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार कर ली है। जो बहुत दिनों से हमें बताया जा रहा था कि जी चौधरी बरदरान जो हैं, जो चौधरी साहब, चौधरी बरदरान तो अब नहीं कह सकते क्योंकि चौधरी चौधरी शहजाद साहब जो है इस गुनाह में वो कहते हैं कि वो शामिल नहीं है। तो वो हमें ये बताया जा रहा था कि जी वो शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, लेकिन आज कल परसों तरसों, लेकिन ये खबर चल रही थी। लेकिन अब खबर ये है कि चौधरी साहब ने अपने ग्रोह के साथ, अपने साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है। एक बड़े जो लुटेरा है जिसने इस मुल्क को तबाह किया है, और छोटे डाकू ने, जो पंजाब का डाकू था, उसने अपने ग्रोह के साथ, बड़े डाकू के साथ इत्तेहाद कर लिया है। अब मिलकर लौटेंगे। अगर ये देखा जाए तो फिर यही बनता है ना, क्योंकि बहरहाल हो, पहले मैं जरा ये चाहता हूं कि आप ये जलालत भरी चौधरी साहब की वीडियो देखें और उसके बाद फिर बात करते हैं। आज पहला कदम ले लिया गया है। जो चौधरी परवेज इलाही साहब और सारे एमपीएस जो हैं वो आज से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हिस्सा बन गए। जो साहब बड़ी मुबारक हो। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ माइक वो भी और इसके साथ साथ जो चौधरी परवेज इलाही साहब को हमने जो तहरीके इंसाफ का सदर बनाना है, उसका भी जो है आज सीनियर लीडरशिप ने उसकी मंजूरी दी है और उसको जो हमारे आइन के मुताबिक जो है वो इस पे आगे चलेंगे और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अमल दरामद जो है वो होगा। आज पहला कदम ले लिया गया है। पहला कदम ले लिया और पहले कदम में जो है ना, चौधरी साहब ने कहा कि जरा पहला कदम ले आई मां, वो याद है ना थानू जब ये चौधरी साहब की ऑडियो लीक हुई थी तो फवाद साहब के बारे में क्या कहा था कि अगर ये को 2 हफ्ते पहले पकड़ा जाता या 2-4 महीने पहले पकड़ा जाता तो हमारी हुकूमत पंजाब में रह जाती। तो आज चौधरी साहब ने बदला लिया। जी तू मैनू मां दी उदों गाल कढ़ी थी ना, वो तो बदला लिया। मैं तेन नाल खिलार के ना तेन घरों दस के ले आया कि वहां पर ऐलान ये किया जाएगा कि चौधरी साहब जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार की है और बाकायदा तौर पर यह भी ऐलान किया जाएगा कि इमरान खान ने चौधरी साहब को पार्टी का सदर बना दिया। अब मीडिया के सामने ला के खड़ा सिर्फ इतना बताया कि चौधरी साहब ने अपने ग्रोह के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। लेकिन जो ऐलान था ना वो सदारत वाला, वो अब जाहिर है खजल खराब तो करना था। तो उन्होंने कहा जी कि वो भी गल करना। वो पूछा जी केड़ी गल है? उन्होंने कहा वो ठहरो चौधरी साहब माइक लगे जरा हौली बोलो, अगे हाथ से धरा के वो सदर बनाने वाली गल तो करना। उन्हें कहा जी हाँ 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 वो भी करने हैं गल जी। वो बात फिर उसने कहा जी कि हमारी सीनियर क़यादत ने फैसला कर लिया है, लेकिन आइन के मुताबिक जो तरीकाकार होगा, मतलब अभी इसमें है। मेरे ख्याल में ये चौधरी साहब जो है ना वो भोले बादशाह हैं। चौधरी कहता है कि इमरान खान ने कह दिया कि मुझे पार्टी का सदर बना दिया गया, लेकिन चौधरी शायद भूल गया है। इमरान खान की याददाश्त बहुत कमजोर है।
वो ये भी कहता है कि परवेज लाई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। इसी तरह इमरान खान ये वादा भी भूल जाएगा क्योंकि वो यू टर्न का मास्टर है। एक और चीज बताता जाऊं, इमरान खान समझता है कि वो परवेज लाई को धोखा दे लेगा। परवेज लाई समझता है कि वो इमरान खान को धोखा देगा। असल बात यह है कि दोनों एक दूसरे को ही धोखा देंगे क्योंकि ये इत्तेहाद गैर फित्री है। मैं गैर फित्री पे मतलब एक बड़ी अच्छी लतीफा कह लें, बट मैं उससे इज्तनाब करता हूँ और आगे चलता हूँ। परवेज लाई बुनियादी तौर पर पीटीआई पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहे हैं और आप देखेंगे कि आज से माइनस इमरान खान का बाकायदा आगाज हो चुका है। परवेज लाई पीटीआई में अंदर से नकब लगा पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा जी, हुकूमत ने बहुत अहम फैसला किया है, कानूनी मशावरत की है, फैसला किया है। जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मसाहर अली नकवी नून लीग के केसेस से अलहदा होंगे। दोनों जजेस नून लीग के खिलाफ बड़ा जाहिर है मोतसबाना रवैया इख्तियार किए हुए हैं। हुकूमत इस मुतालबा को हर केस में मतलब करेगी कि जो भी केस इनके सामने नून लीग का आएगा उसमें मुतालबा करेंगे कि ये दो जज हमारे केसेस ना सुने, क्योंकि ये दोनों ही हमें हर जगह पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको हर फोरम पर इसको उठाएगी भी, होना भी ये चाहिए। चले, अच्छी बात है, समझ आ गई है इनको तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसको जरा थोड़ा सा अग्रेसिव होकर करना पड़ेगा। जैसे तरले मेहनत वाली जो सियासत है ना, वो इस मुल्क में इमरान खान ने नहीं छोड़ी, शराफत वाली सियासत नहीं छोड़ी, यहाँ पे अग्रेसिव वाली सियासत है, तड़ल्ले वाली सियासत है, वो आपको करनी पड़ेगी। तो अगर ये फैसला कर लिया नून लीग ने तो इसको मेरे ख्याल में मुश्किल टाइम जाहिर है इन जजों को होगा। इधर पाकिस्तान बार काउंसिल की मोहलत खत्म हो गई है। बार काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को कल तक की मोहलत दी थी, वो इस्तीफा दें वरना सुप्रीम जुडिशनल में काउंसिल में रेफरेंस लाया जाएगा। नकवी साहब ने इस्तीफा नहीं दिया, इसलिए अब बार काउंसिल ने इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद जुबैरी को भी नोटिस देगी, इनसे जवाब लेगी। आबिद जुबैरी को भी कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर की हैसियत से इस्तीफा दें वरना इनका लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने काजी फायज इसा के हक में फैसला किया है कि जस्टिस काजी फायज इसा के खिलाफ रेफरेंस बदनीति पर मुबनी था, लिहाजा हुकूमत जस्टिस काजी फायज इसा के रेफरेंस के फैसले पर नजरसानी की अपील जो है वापस ले। वो जाहिर है पिछली हुकूमत की थी, मौजूदा हुकूमत की तो मेरे ख्याल में वो नहीं है। तो अगर वो इमरान खान की हुकूमत थी तो मौजूदा हुकूमत को वैसे ही वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि वो इमरान खान ने जिनके कहने पर या जिन्होंने ये बनाया था, इमरान खान उसमें शामिल जरूर थे, लेकिन असल तकलीफ किसी और को थी कि इनका जिन्होंने 10 साल का ख्वाब देखा हुआ था, उनके रास्ते की रुकावट 2023 सितंबर में काजी फायज ने बनना था। वैसे तो काजी फायज को काफी कमजोर कर दिया गया, कमजोर करने वाले कौन है वो भी आपको पता है, उसमें सभी शामिल है, किसी ने भी मुजाहमत नहीं की, लेकिन फिर भी काजी साहब जो है वो जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो ये रुकावट जो थी हुकूमत की तरफ से की गई थी, लेकिन वो उस वक्त की हुकूमत थी, अब हुकूमत पीडीएम की है। खबर दी थी हमने कि मुस्तफी चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान बुशरा बीबी की करप्शन के खिलाफ एक्शन में रुकावट थे। इनके इस्तीफे की फौरी बाद बुशरा बीबी के तोशाखाना में नोटिस जारी हो चुका है। हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान की सारी करप्शन की कहानी इनके पास है, उन्हें कटहरे में लाने का फैसला हो चुका है। नैब ने उन्हें 9 मार्च को तलब कर लिया है। देखिए जी, दूसरों की बीवियों को, दूसरों की बच्चियों को, दूसरों की बेटियों को बड़ा शौक था इमरान खान साहब को। अब इमरान खान साहब के ये जो गिरफ्तारियां और केसेस और ये वो सच्चे वाले इमरान खान साहब ने तो सारे बनाए हुए थे ना, जिनका सबूत कोई नहीं, घड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पे घड़ियां चोरी करते हुए, बर्तन वहां से लाते हुए, वीडियो ऑडियो कॉल्स आपने जुल्फी बुखारी वाली सुनीगी, भांडे आ रहे ने, सोना आ रहा जा रहा, घड़ियां आ रही ने जा रही ने, मार्केट से बेचियां जा रही ने, और वो काम कारोबार सारा बुशरा बीबी संभाल रही थी। जाहिर है इमरान खान उसको लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे, लेकिन बुशरा बीबी संभाल रही थी। तो अब बुशरा बीबी नो नैब ने जो 9 मार्च का बुलाया है, मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब को काफी वो तकलीफ देगा, क्योंकि वो कहता है कि इमरान खान कहता है कि वो तो घरेलू खतून है। अब घरेलू खतून जो है वो चोरियां भी करे घर में बैठ के, तो इमरान खान साहब ये आपकी जो एक्सक्यूज है ये मानी नहीं जाएगी कि वो घरेलू खतून है। वो घर में बैठ के टेलीफोन पर धोखे फ्रॉड करी थी, ऐसा नहीं है। वो अब वो नैब की जाहिर है वो नहीं रहे जो आपको काफी हद तक शेल्टर दिया करते थे। अब जमाना बदल रहा है खान साहब। तहरीक इंसाफ ने जेल बरो तहरीक का बाकायदा आगाज कर दिया। ऐलान किया गया कि आज शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, उमर सरफराज चीमा 200 अरकान के हमरा पहले मरहले में गिरफ्तारी देंगे। गिरफ्तारी ना हुई तो चेयरिंग क्रास पर धरना दे। जी,
इमरान खान साहब जब नैब के दफ्तर जाते हैं तो लाखों की तादाद में लोग उनके साथ जाते हैं, जलसा करते हैं तो करोड़ों लोग उनके साथ होते हैं, और अगर वो मतलब कि लॉन्ग मार्च करते हैं तो मिलियंस लोग उनके साथ होते हैं। लेकिन गिरफ्तारी 3 ਵੱਡੇ लीडर ते 200 बंदे, यानी कि 197 वर्कर, 197 वर्कर और 3 लीडर जो हैं वो आज गिरफ्तारी देने जाएंगे, एक ड्रामा क्रिएट करेंगे। इमरान खान साहब नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी टांग में अभी सख्त प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ना कि इमरान खान साहब अगर जा रहे हो और उनको धक्का आ जाए, वो गिर जाए, तो वो अगले 6 महीने नहीं उठ सकेंगे क्योंकि उनकी टांग का ये प्रॉब्लम है। और कैसी मजे की बात है, जो टूटी हुई टांग है उसके ऊपर सही वाली टांग रख के बैठे होते हैं और वो गिरफ्तारी नहीं देंगे। देखिए गिरफ्तारियां ऐसे नहीं होती, गिरफ्तारियों की एक बहुत बड़ी तारीख है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने से पहले गोरों के खिलाफ हिंदुस्तानी, उस वक्त के मुसलमान और मुतहदा हिंदुस्तान के जो लोग थे वो गिरफ्तारियां देते थे। कभी डॉक्यूमेंट्री देखें, कभी पढ़ें कि अंग्रेजों को क्या वक्त डाला था, लेकिन वो सबसे आगे होते थे गिरफ्तारी देने के लिए। वो जो लीडर होते वो सबसे आगे होते थे। लीडर किसी घर में छुप कर नहीं बैठे होते थे और वर्कर गिरफ्तारियां दे रहे होते थे। लेकिन क्योंकि जाहिर है एंजॉय करने के लिए, वजारतों के मजे लूटने के लिए, गवर्नरशिप के लिए आपको लीडर चाहिए, और मारे खाने के लिए और जेलें भरने के लिए आपको 197 वर्कर चाहिए। अब जाहिर है वो वर्करों की खुशकिस्मती है कि देखें किसकी बारी आती है। लेकिन इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया कि खाली वर्कर ही जाएंगे। 4 लाख गिरफ्तारियों का दावा किया गया था, आगाज सिर्फ 2 से किया जा रहा है। सबसे बड़ी वजह शायद यह है कि गुलाम मोहम्मद डोगर वापस नहीं आ रहा, और वापस आ जाता तो उन्होंने जेली तहरीक को कामयाब बनाने का एक प्लान बना रखा था। लेकिन क्योंकि जाहिर है वो आए नहीं है, उनकी वापसी नहीं हुई, वो जो एक काल दोबारा लीक हो गई है उसकी वजह से वो रुक गई है। जासमीन राशिद साहब पे सारा मुद्दा पड़ गया, तीनों किहड़ी लोग सी कॉल करके एडी टेंशन लैण दी कि अज दी रात साडी सुकून नाल गुजर जाएगी। लै हुण सारियां रातां सुकून नाल गुजार, कोई नहीं। उस तो बाद इमरान खान दे घर ते हमला कर रहे थे, गिरफ्तार, उन्हें गिरफ्तार करने की लोड़ ही नहीं। देख लिया दुनिया ने कितना बहादुर यूथियों का लीडर है, डर कर दबक पर जुमान पार्क में बैठा हुआ है, हिम्मत नहीं है उसकी बाहर निकल के लीड करे यूथियों को जेल भरो तहरीक के लिए। दोस्तों इंशाल्लाह ताला अगले मुलाकात वीलॉग में फिर होगी, बहुत सारी दूसरी खबरों के साथ। ये बात याद रखिएगा, 2 हफ्ते बाद चेहरों पर बहुत मुस्कुराहटें आने वाली हैं, बहुत कुछ बदलने वाला है पाकिस्तान में। इजाजत दे, अपना ख्याल रखें।